सिंपल सी एक ट्रिक याद कर लोगे तो आपको एसिड बेस बैलेंस में कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होने चाहिए। पीएच अपना नॉर्मल होता है 7.35 से 7.45 और HCO3 अपनी बॉडी में रहता है 21 से 28। अब इधर आपको एक सिंपल सा निमोनिक याद रखना है, रोम, ROME, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक्स इक्वल। अब इसमें क्या होता है कि अगर जब भी आपकी पीएच बढ़ेगी और उसके साथ साथ HCO3 भी बढ़ रहा है या फिर पीएच कम हो रहा है और HCO3 भी कम हो रहा है तो ये आपका मेटाबॉलिक इशू है। और अगर आपका पीएच ऊपर जा रहा है और HCO3 कम हो रहा है या फिर पीएच नीचे जा रही है और HCO3 ऊपर जा रहा है तो ये एक रेस्पिरेटरी इशू है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रोम बताया, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल्स। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपने एक रिपोर्ट्स देखो आपको फटाफट से ये चीज़ देख लेनी है कि ये ऑपोजिट में है या सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पीएच है 7.3 और HCO3 आपका है 18 तो यहाँ पे अभी पीएच भी गिरी हुई है और HCO3 भी नीचे गिरा हुआ है तो ये एक तो पहला हो गया मेटाबॉलिक और पीएच कम है यानी एसिडोसिस है तो ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे कि आपके पीएच है 7.5 और HCO3 आपका हुआ पड़ा है 16, यहाँ पीएच बढ़ी हुई है और HCO3 कम है तो पहली बात तो पीएच बढ़ा है तो ये अल्कलोसिस हो गया और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रेस्पिरेटरी है तो ये हो गया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो इन चारों कंडीशंस के कॉजेस और इनकी ट्रीटमेंट मैंने कमेंट में लिख दिया है।